के मदरसे भी वहाँ पे खुले हैं जो बहुत एंटी इंडिया स्टैंड लेता रहता है और भारत के खिलाफ काम करता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि बांग्लादेश में भी एक आपको भारत, अधिकतर लोग भारत के समर्थन में है, लेकिन एक सोशल छोटा सेक्शन जो कि बहुत पावरफुल है वो इस पाकिस्तान और एंटी इंडिया कैंपेन करता है। मालदीव में भी यही हाल है। ये बैठक हुई है, लगता ऐसा है कि वो लोग ये भी चाहते हैं कि रिश्ते ज़्यादा न बिगड़ने पाए। पॉलिसी जो इस समय मुइज़ों की नज़र आती है वो ये है कि इंडिया चाइना के जो विरोधाभास है, जो डिफरेंसेस हैं, उनको ये अपने पक्ष में उनको एक्सप्लॉइट करके अपने फेवर में करना चाहता है। यानी कुछ प्रोजेक्ट वो चाहता है चाइना से मिल जाए, कुछ इंडिया से भी बन जाए और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चले, जैसा कि श्रीलंका इस समय कर रहा है। बल्कि उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम इंडियन फोर्सेस को अगर हटा देंगे तो चाइनीज़ खुश हो जाएंगे, चाइना जा रहे हैं, वहाँ से प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का उनका प्लान है और भारत से दूसरे प्रोजेक्ट्स लेने का उनका प्लान नज़र आता है। कहाँ तक होगा, कामयाब हो पाएंगे इसमें या नहीं, फिलहाल उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे बेस है और भारत से जाने वाले टूरिस्ट सबसे ज़्यादा 30-40% तो टूरिज्म इंडस्ट्री भारत का होता है। ट्रेड हमारा ज़्यादा नहीं है, छोटा सा वो है। अब प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया है। लक्षद्वीप बिल्कुल वैसे ही है, इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे आइलैंड्स हैं, बीचेस हैं, जो मैं समझता हूँ अगले 4-5 साल में एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बन जाएगा, जिससे उनकी टूरिज्म पे बहुत असर पड़ेगा आने वाले समय में। और इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स के आने के बाद से भारत के अंदर एक हलचल हुई और लोग बहुत नाराज हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। ये अब जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया या भारत के खिलाफ जिस तरीके से निकाला, टूरिस्ट जाने से इनकार कर रहे हैं, कंपनीज ने भी बंद कर दिया रिजर्वेशन करना, वहाँ के फ्लाइट्स ले जाना। तो इस तरीके से ये एक बड़ा महंगा पड़ेगा आने वाले समय में मालदीव को। अब वो किस तरह से डील करते हैं आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि मुश्किल हो गई है। अब लक्षद्वीप ही भारत वाले जाएंगे। ये वो जगहें लोग वहाँ जाते थे, शादियाँ करते थे, आइलैंड्स पे अलग अलग उनकी थी। अब ये सारी सुविधाएं यहाँ भी होंगी, यहाँ भी वैसे ही है। भारत में तो और एडवांटेज है, इसलिए कि भारत के अंदर पहाड़ भी हैं, फिर उसके अलावा समुंदर भी है, फिर उसके अलावा ये भी नहीं, डेजर्ट भी है हमारे यहाँ, सहरा जिसे कहते हैं, और बीचेस बहुत सुंदर हैं भारत की। तो भारत जितना ऑफर करता है इतना कोई नहीं। फिर ये है कि भारत के अंदर खाना पीना, कल्चर, हमारे म्यूजिक, डांस, सब चीज़ें जो होती हैं, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ आने वाले समय में लक्षद्वीप एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर टूरिज्म का बनेगा, जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं गए और उसके बाद से लोगों की रुचि भी बढ़ गई है। सर, अब इजी माई ट्रिप के संस्थापक है प्रशांत पिट्टी, वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने हाल ही में मालदीव के लिए बुकिंग स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। इसका कारण पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद है। ये निर्णय राष्ट्र पहले और व्यापार बाद में स्थापित करने के लिए। देखिए, भारत में इस समय नेशनलिज्म बहुत पीक पे है और ये कि कंपनीज हो चाहे इंडिविजुअल हो, सब ये देखते हैं कि राष्ट्र फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट की बात करते हैं। और ये एक बड़ी कंपनी है जो कि हम हर साल बड़ी संख्या में यहाँ से भारत से पर्यटन को वहाँ पे भेजती थी। अब वो टूरिज्म नहीं ले रहे हैं। यही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत से पॉपुलर हीरो हैं, एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हों या सलमान खान हों, इसके अलावा और भी बहुत से हैं जिन्होंने भी अब बाइकॉट और कंडेम किया है इसको। बाइकॉट कॉल भी चल रही है, उसके ऊपर बाइकॉट मालदीव के चल के हैशटैग, तो वो एक काफ़ी पिकअप कर रही है, जिसमें लाखों लोग उस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं और आम जनता में काफ़ी गुस्सा नज़र आता है कि प्रधानमंत्री के बारे में, एक पॉपुलर लीडर के बारे में इस तरह के शब्दों और इस तरह की बातें की गई उनके बारे में और भारत के बारे में, जिससे जनता नाराज है। सर, अब गूगल पे जो है वो सर्च किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि लक्षद्वीप की सर्च जो है आसमान को छूने लगी है गूगल पे। देखिए, लक्षद्वीप एक बहुत सुंदर एरिया है और बिल्कुल अनकवर्ड है, बहुत कम लोग गए हैं वहाँ पे।